एक फॉरवर्ड के लड़की से प्यार करने लगता है और वो दोनों प्यार करते करते एक दिन एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं। यहाँ पे जो भी मदद होगा निशिकांत भैया की तरफ से हम लोग एक मोटी रकम इन लोग को मदद कर रहे हैं। एक सप्ताह तक बेड एंड वॉच, इसलिए कि स्पेट किए थे तो उसमें भी चेस्ट की तरफ से भी बहुत दिक्कत था और हेड इंजरी में भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने में समय लगेगा, क्या है कि मल्टीपल हेमरेजिक कंट्यूजन था। जब रिजल्ट आम कुशवाहा की तरफ से ये दिया जा रहा है सहयोग राशि। जी 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 जी। अच्छा, मिलने भी आए थे कल? हाँ, कल मिलने भी आए थे और आश्वासन देकर गए यथासंभव जहाँ तक हो सका मदद करेंगे और अगर आगे भी जरूरत पड़ेगा तो आर्थिक रूप से या प्रशासनिक रूप से जो भी संभव हो सकेगा हम सहयोग करेंगे। देते हैं कि हमको बहुत बहुत अच्छी किए, मदद किए हैं और करेंगे भी। लड़की वाले को लगता है लड़का बहुत दोषी, लेकिन लड़की वाले कभी कभी गौर किए हैं कि मेरी लड़की कहाँ है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। हमारे पास 2000 का मोबाइल देने की क्षमता नहीं है और लड़की 20,000 का मोबाइल चला रही, कहाँ से लाती है। पता था कि आपका बेटा और उनकी बेटी जो है एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं? हमको नहीं पता था। अगर पता रहते तो हम अपना बेटा को समझाते। एक पीड़ित परिवार है। मैं पीड़ित परिवार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी आप जिस महिला को इस फ्रेम में देख रहे हैं, इनके पति को इस कदर मारा गया है कि ये आईसीयू में भर्ती हो गए हैं। पूरी कहानी आपको बताना चाहेंगे। इनका बेटा एक फॉरवर्ड के लड़की से प्यार करने लगता है और वो दोनों प्यार करते करते एक दिन एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं। परिवार वाला लड़का के घर पर आकर के लड़के के पिता को इतना मारते हैं कि वो अधमरा हो जाते हैं। पूरी कहानी बताएंगे, इनसे जानते हैं क्या हुआ है घटना, विस्तार से बताइएगा। हमारा बेटा और उसकी लड़की थी तो दोनों मनु की लव मैरिज कर लिया। प्यार करते करते शादी कर लिया, दोनों फरार हो गया। तो दोनों कोर्ट में शादी कर लिया और जहना फरार हुआ तहने उसके पिता फरार हुआ था, कब भागा था दूसरे के साथ? ये 30 तारीख को मैंने कि 7 बजे भागा और 8 बजे हमरा घर पे डंडा लाठी लेके चढ़ गया। कौन चढ़ गया? और लड़की के बाप। अच्छा। और उसके बाद हमरा पति को घर से लड़की के पिताजी अकेले आए थे? नहीं, और उसके साथ में थे 2 ट्रेन। कितने लोग आए थे घर पे? कितने लोग? घर पर 5 ठो आए थे। अच्छा, 5 लोग चढ़े? हाँ, हम 2 ही परिवार थे, हम और हमारा पति। और हमारा पति को घर से बुला के ले गया और ले जाकर थोड़ा दूर, और चिन्हे परिचय आदमी है, कोई ऐसा अनजान आदमी नहीं है, चिन्ह परिचय आदमी थे, इसलिए हमारा पति चले गए उनके साथ। और उसके बाद गांव से ले जाके थोड़ा दूर में मारने लगे। मतलब जो मारा उन लोगों को आप लोग जानते थे? अच्छे हम जानते हैं अच्छे से उनको। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप लोगों को पता था कि आपका बेटा और उनकी बेटी जो है एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं? हमको नहीं पता था। अगर पता रहते तो हम अपना बेटा को समझाते कि नहीं शादी करो बेटा, हम शादी कर देंगे। लड़की कहाँ की थी? आप ही के गांव की थी लड़की की कहीं और की थी? लड़की खराट के है। कितना दूर है वो? अच्छा, करीब 4 किलोमीटर है। हाँ। अच्छा, दोनों कैसे मिले होंगे, आपको कुछ पता है, जानकारी? हमरा वहाँ पति काम कर रखिन मिस्त्री के। अच्छा। तो वह हमरा लड़का भी वहाँ जा है। अच्छा। वैसी में हो गए हो तो मैडम। उसके बाद क्या हुआ? जब मारे लोग, पीटे लोग, उसके बाद आपको कैसे जानकारी हुआ कि आपके पति को मारा गया है? घर से बाहर ले जाकर मारे तो गांव वाला ये बोल चिल्लाए कि मार दिया रे। तो गांव वाला अगल बगल वाला सुना तो फिर दौड़ल आया हमरा घर तर सबकी, उसका मार दिया। तो गांव वाला फिर दौड़े सब और फिर पूरा तो स्थिति खराब था, सब टांग उंग के होश कुछ नहीं था पूरा। अब पूरा ब्लड गिर गया और टांग उंग के गांव वाले लाए, फिर बलोरो करके फिर बाहर लाए। मतलब ऐसे मारे थे लोग कि उनका पैर वैर सब डैमेज हो गया? होश में भी नहीं थे, पैर उड़ नहीं, सिर्फ माथा में मार के जाने मारिए दिए थे। हाँ, माथे में खाली मार है पूरा कि जान मार के वो निकल गए। वो अपना तरफ से वो जाने मार के निकल गए। हाँ। मतलब 5 लोग एक बुजुर्ग आदमी को इस कदर मारे थे, है ना? जी, और अथी खंती से मारे हैं। क्या चीज से? लोहा का गड़ासा खंती था। हाँ, इसे मारा गया है जी। देखिए, बेरहमी आप देख सकते हैं और लोग भी मौजूद हैं कि किस तरीके से उनको मारा गया। क्या कहना चाहिएगा राकेश सर आप? देखिए, अपने समाज में अभी ऊंच नीच की भावना आपको समझ में आ गया होगा ऐसी घटना को देखते हुए। सबसे बड़ी बात है क्या कि प्यार मोहब्बत में कोई जाति प्रथा का कोई ये नहीं होता है। युवा हैं, कोई भी युवा किसी भी जाति से प्यार मोहब्बत कर सकता है, शादी कर सकता है। इसमें भी जो बच्चा है, जो हम लोग इनके गार्जियन से समझा, दोनों बालिग है और बालिग था और शादी भी दोनों कर लिया था। तो यदि उनके लड़की के पिताजी को नहीं रिश्ता मंजूर था तो उसका और भी कारण हो सकता था कि थाना पे जाता, कानूनी सलाह लेता।
लेकिन इस तरीके से बेरहमी से उसके गार्जियन को मारना, और वे गरीब लोग हैं। हम लोग अभी निशिकांत भैया जो हमारे समाज सेवी हैं, उनके आदेशानुसार हम लोग इनको आर्थिक मदद भी करने आए हैं, और कल एसपी साहब से हमारी बात हुई है और दरोगा को कल फोन करेंगे। और पहले तो इन लोग को पूरा कड़ी कार्रवाई का मांग करते हैं और थाना प्रभारी को कहते हैं। नंबर दूसरी बात है क्या कि समाज में इस तरह का जो गलत भावना लोगों में है, फॉरवर्ड वाला जो भावना और अभी भी जो जगदेव बाबू जो बोले थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं। आज देखिए कि वोट लेने के लिए कहेगा कि लोग की नहीं, मतलब कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं। तो आप यदि आज देखिए कि यदि दोनों दो पक्ष में, एक ऊंची जाति के लोग हैं, एक है बैकवर्ड शोषित वंचित के लोग, तो अब शादी हो गया तो उसका कानून के तहत आप अपना ये कर सकते थे, लेकिन इस तरीके से कानून को हाथ में लेना बहुत गलत है। उसको हम लोग जो अपराधी अपराध किया है उसको जरूर सजा देंगे और जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ाएंगे। और यहाँ पे जो भी मदद होगा, निशिकांत भैया की तरफ से हम लोग एक मोटी रकम इन लोग को मदद कर रहे हैं कि ये लोग को कुछ हम लोग महलम लगा सकें, और ज्यादा नहीं, हम लोग को जो सहारा मिला है इन लोग को करेंगे और इन लोग को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जो लड़का और लड़की का जो मामला आता है सामने, तो इसमें दोषी दोनों का देखा जाता है। अगर लड़का दोषी तो लड़की भी उतनी ही दोषी है जितना लड़का दोषी है। तो यहाँ तो एक पक्षीय किया गया है फैसला या सजा दिया गया है। इसमें तो लड़का और लड़की गुनाह है, दोनों ने गुनाह किया, लेकिन एक तीसरे व्यक्ति को जो बेगुनाह है, जिसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है, उसको सजा दिया गया है। अगर सजा देना है तो दोनों पक्ष को दे। लड़की वाले को लगता है लड़का बहुत दोषी, लेकिन लड़की वाले कभी कभी गौर किए हैं कि मेरी लड़की कहाँ है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। हमारे पास 2000 का मोबाइल देने की क्षमता नहीं है और लड़की 20,000 का मोबाइल चला रही है, कहाँ से लाती है? कभी लड़की वाले गौर किए इस पर? नहीं। लड़की को हमने आज एक वस्त्र दिया और 10 वस्त्र कहाँ से बदल कर रही है, प्रत्येक दिन वस्त्र चेंज कर रही है, क्यों, कहाँ से लाती है वो? तो लड़की वाले के गार्जियन लोग जो हैं कहीं के नजरअंदाज करते हैं इस बात का, और इसका लाभ लड़की वाले लोग लेते हैं। और अंततः ऐसा समय आता है कि लड़की जो है लड़के के गार्जियन से दूर हो जाते हैं, उनके हाथ से दूर, जो उनके पहुंच से दूर हो जाते हैं और ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो गार्जियन को चाहिए सबसे पहले कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कहाँ किस समय कहाँ जा रही है, उस पर हमेशा निगरानी रखनी चाहिए। दोनों, बेटा हो या बेटी हो, दोनों पर, लड़की दोनों पर। लड़के के गार्जियन को चाहिए कि मेरा बेटा कहाँ है, अगर वो भटक रहा है तो हम उसको रास्ते पर लाने का काम करें। ठीक है। अंततः अगर उस रूप में है, उस उम्र में है, तो उसको समय रहते उसका हम शादी ब्याह कर दें और उसको अपना घर अपना बसा दें, ताकि वो इस तरह घटना नहीं कर सके, ऐसा कदम नहीं उठा सके। मेरा मनोज सर आपसे एक सवाल है कि माना कि लड़का लड़की नाबालिग थे, दोनों का हक भी बनता है कि अगर आप एक दूसरे को पसंद करते तो भाग कर शादी कर लिए, कानूनन नहीं, ये अपराध नहीं है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लड़की के परिवार वाले लड़के के पिता को मार देते हैं, ये कहाँ तक सही होता है? ये तो अपराधी हो गए ना। ये तो अपराध हुआ, या फिर कहे कि अपने शक्ति का प्रदर्शन करना हुआ, या फिर कानून को हाथ में लेना हुआ। ठीक है कि हम फॉरवर्ड वाले हैं और ये बैकवर्ड वाले हैं, तो मेरे सामने इसका कोई वजूद नहीं, महत्व नहीं है। मेरे घर वाले क्या मेरी बच्ची साथ ऐसा क्यों करेगा, उसको मार देना ये गलत हो, विरुद्ध होगा ये काम है। इसके बहुत सारे विकल्प हो सकते थे। समाज है, पंचायत है, मुखिया है, सरपंच, ये लोग क्यों बनाया गया? इसीलिए ने जो छोटी छोटी घटना होती है इसको हम माने आगे नहीं बढ़े घटना, इसको अपने समय रहते हैं अपने समाज में इसको निपटा लें। ठीक है। या नहीं तो फिर प्रशासन है, आप प्रशासन के मदद ले सकते, कानून का हाथ थाम सकते, वहाँ से इस समस्या का समाधान किया जा सकता था। ना कि हम इसको अपने शक्ति का प्रदर्शन कर करके और अगले आदमी पर जानलेवा हमला करके उसको मृत्यु के घाट उतार दें या उसको अधमरा कर करके छोड़ देते, ये उचित नहीं है। ये सब निशिकांत सिन्हा जी हैं जो कुशवाहा के बहुत बड़े लीडर हैं और कहा जाए कि उस समाज के बहुत बड़े लीडर हैं। उनको हर वर्ग हर जाति के लोगों से लगाव है और हर लोगों के जिस जाति के प्रति जो भी कोई घटना होता है तो वहाँ पहुँचते हैं और उसको अपने क्षमता अनुसार उनको मदद करते हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, कानूनन हो या आर्थिक रूप से हो, इस तरह को मदद करने का काम करते हैं। आज हम जो आए हैं उन्हीं के द्वारा हम लोग को भेजा गया है। वो कल आए थे और पेशेंट से मिल कर निशिकांत कुशवाहा जी आए थे कल इस परिवार को देखने के लिए। कल आए थे, हॉस्पिटल में आए थे, मरीज से भी मिले हैं, डॉक्टर साहब से मिले हैं और डॉक्टर साहब से मिल करके उन लोगों से आग्रह किए हैं कि यथासंभव जितना संभव हो सके आप इस पीड़ित परिवार को मदद करें। यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे भी मिले उन्होंने और उनसे भी उन्होंने आग्रह किया कि इस
जो पीड़ित परिवार है उनको यथासंभव जहाँ तक हो सके मदद करें। और आज हम लोग आए हैं तो सर ही भेजे हम लोग को कि आप जाइए और उस पीड़ित परिवार को कुछ आर्थिक सहयोग। अभी जो पेशेंट है वो राधिका हॉस्पिटल में आए थे और यहाँ के अभी डॉक्टर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर राजीव रंजन। राजीव जी ये बताइए कि किस हाल में जो इनके पति हैं किस हाल में आपके हॉस्पिटल में आए थे? जब आए थे तो उनका तो स्थिति बहुत खराब था, इतना जीसीएस पुअर था कि एस्पिरेट किए हुए कहिए गैस्पिन कंडीशन में था। तुरंत हम लोग उनको इमीडिएटली इंटूबेट करके और वेंटी पर लेके जितना भी सीटी हुआ ये सब इन्वेस्टिगेशन कराए। इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद पता चला कि स्काल्प इंजरी तो दिख ही रहा था, अच्छा खासा फर्स्ट एड करा के आए थे तो दिख ही रहा था, लेकिन अंदर बोनी इंजरी भी दिखा सीटी स्कैन में और मल्टीपल हेमरेजिंग कंफ्यूजन बोलते हैं, बहुत सारा जगह पर ब्लड है। इसके कारण से पीपुल भी कुछ डायलेटेड थे, लेकिन जब वेंटी पर लेने के बाद प्रेशर ब्रेन का प्रेशर जब रिलीज होता है तो पीपुल भी नॉर्मल आया और लगभग 1 वीक हम लोग वेंटी पर रखने पेशेंट इम्प्रूव इसके बाद अब टीपीएस पर 2-3 दिन रखे। अभी का कंडीशन तो पहले से बेटर है, लेकिन अभी भी नहीं है कि खतरा से बाहर है, लेकिन हम लोग एस्टूबेट कर दिए हैं, एस्टूबेट करके और अभी कंडीशन है कि थोड़ा सा वर्बल साउंड का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब पहले से बहुत बेटर है, लेकिन अभी भी कंडीशन उतना अच्छा नहीं कर सकते हैं। अभी भी एक सप्ताह तक बेड एंड वॉच, इसलिए कि एस्पिरेट किए थे तो उसमें भी चेस्ट की तरफ से भी बहुत दिक्कत था और हेड इंजरी में भी थोड़ा सा इम्प्रूव करने में समय लगेगा, क्या है कि मल्टीपल हेमरेजिक कंट्यूजन था। जब डिजॉल्व गाँव के भाषा में बोला जाए तो उल्टा सांस चल रहा है, तो पूरा चेस्ट में एस्पिरेट किए हुए थे। तुरंत हम लोग इंटूबेट करके पूरा सक्शन करके फिर वेंटी पर लेके और इसके बाद सारा कंजर्वेटिव में ट्रीटमेंट ही हम लोग दिए, उसी से इम्प्रूव किए हैं और अभी भी कंडीशन पहले से बेटर है। पहले सब है कि लगता है कि वो बच जाएंगे या फिर सुधार की स्थिति लग रही हाँ है? उम्मीद तो है, लेकिन और थोड़ा सा समय 2-4 दिन और थोड़ा सा जो है क्रिटिकल समय है, धीरे धीरे निकल जाएगा। तो धीरे धीरे क्योंकि अब वर्बल साउंड से रिस्पॉन्स करने लगे हैं और एस्टूबेट भी हम लोग आज किए हैं। 1-2 दिन में थोड़ा सा और दिखेगा, आगे का फिर सीटी कराएंगे तो फिर आगे कितना है ब्लड जो है कितना कमता है उसके हिसाब से आगे का प्रोग्नोसिस तय होगा। जो भी कंडीशन सर आप बताए हैं लग रहा है कि इसकी वजह से बहुत बेरहमी से उनको मारा पीटा गया। हाँ अच्छे कई जगह बोनी इंजरी तो दिख ही रहा है, स्काल्प इंजरी भी है। मैंने कहने का मैं बाहर से भी कई जगह फटा हुआ है, जो वहाँ से फर्स्ट एड करा के आया, सब जगह स्टिचिंग किया हुआ था और अंदर भी कई जगह मल्टीपल कंट्यूजन है। माने ये नहीं है कि एक जगह से चोट लगने से फिजिकल असल्ट जो हुआ था एक जगह से कितना जगह से लगा होगा और उसमें भी अच्छा खासा स्प्रेड कर गए थे। पीपुल भी हम लोग मेडिकल टर्म में बोले तो पीपुल डायलेट था, रिएक्टिव था। ये थोड़ा सा कुछ घंटा और कर जाता तो पीपुल अगर फिक्स हो जाता, रिएक्टिव नहीं रहता, तब तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते। उस समय भी हम लोग निगेटिव ही बता के काम किए थे, सारा पेशेंट के अटेंडेंट को अपना विश्वास में लेते हुए सारा चीज़ बताते हुए तब हम लोग स्टार्ट किए थे। आज पहले से बेटर हैं, वेंटी भी हटा लिए हैं, एस्टूबेट भी कर लिए हैं और अभी नॉर्मल ऑक्सीजन पर रखे हुए हैं। सहयोग राशि दिया गया, जो पीड़ित परिवार की जो पत्नी है उनको हम सर के तरफ से सौंप रहे हैं, इसे स्वीकार करें। मतलब ये जो सहयोग राम कुशवाहा की तरफ से ये दिया जा रहा है सहयोग राशि? जी है ना? जी 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 जी। अच्छा, मिलने भी आए थे कल? हाँ कल मिलने भी आए थे और आश्वासन में देकर गए यथासंभव जहाँ तक हो सका मदद करेंगे और अगर आगे भी जरूरत पड़ेगा तो आर्थिक रूप से या प्रशासनिक रूप में जो भी संभव हो सकेगा हम सहयोग करेंगे। क्या बोलना चाहिएगा आप? उधार देते हैं कि हमको बहुत बहुत अथी किए, मदद किए हैं और करेंगे फिर। चलिए हम देखिए अभी जो है सहयोग राशि दिया गया है निशिकांत कुशवाहा के द्वारा। आपको बता दें कि निशिकांत कुशवाहा समाज सेवी है जो समाज के लिए और जरूरतमंदों के लिए हमेशा बढ़ चढ़ के काम करते हैं और उनके लिए आवाज उठाते आते हैं। और इनकी कहानी आपको सुन करके क्या लग रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड की जो कहानी चल रही है वो क्या लग रहा है, और हॉस्पिटल के जो सर हैं इनके बारे में भी जरूर बताइएगा कि इनका योगदान बहुत अच्छा रहा कि अभी वो खतरे से बाहर है। खैर ये सारे वीडियो को देख करके आप अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।